वर्दी का रुतबा कुछ ऐसा होता है कि हर कोई अपने बदन पर वर्दी चढ़ाना चाहता है। फौज की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक गर्व भी है, लेकिन इस नौकरी के लिए कुछ लोग गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। ऐसे कुछ लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गए। यही तो है फगली। फर्जी प्रमाण पत्र के भरोसे आए थे आर्मी बहाली में। 3 अभ्यर्थी थे गोड्डा के, 1 अभ्यर्थी था गढ़वा का और 2 अभ्यर्थी थे हजारीबाग के। मोरहाबादी में आर्मी बहाली में पहुंचे थे, पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया। मुंह ढके अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते ये फर्जी अभ्यर्थी हैं। फर्जी सर्टिफिकेट के साथ बहाली में शामिल होने पहुंचे थे और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इन्हें दबोच लिया। सुनिए खुद इनकी जुबानी कैसे और कहां से इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। गोड्डा जिला से। तो क्या मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंट कहां बनवाए थे? हमने एडमिशन कराए थे, मथुरापुर में एक संस्था है तो वहीं एडमिशन कराए थे और एग्जाम दिए थे। तो सर्टिफिकेट वहाँ दिया, बोला कि सही है भर्ती हो जाता है इससे, तो हम लोग उसके लेके आ गए यहाँ। तो तुम अपने बनवाए थे कि किसी ने बनवा दिया था? नहीं, वो मास्टर था, उसी से बात किए थे। मतलब तुम्हारा कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ कहा जा रहा है कि जाली है? कौन सा? इंटर का। इंटर का? मतलब इंटर जो पास किए वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल से नहीं है? नहीं है। तो कहाँ से है वो पास? आदर्श 10+2 शिवनारायणपुर बिहार है। बिहार का है स्कूल का नाम? मथुरापुर शिवनारायणपुर से। तो मतलब वहाँ से क्या पास किए थे? वहाँ से हमको वहाँ से हम 12th किए थे, 17 में एडमिशन करवाए थे और 19 में पास किए। और जिसका हम एडमिशन फीस 5,000 रुपया दिए थे। तो हम वहाँ पूछे थे कि सर इससे आर्मी में जा सकते? बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट से अप्रूव है। तो उसके लिए हम आर्मी में अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद मोरहाबादी मेरा डॉक्यूमेंट्स फर्जी बताया गया। हमको बोला कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, लेकिन हमको यहाँ आके पता चला कि डॉक्यूमेंट फर्जी है। कौन बना के दिया? कहाँ से? मेरा दोस्त था, हरियाणा से बनवाया था। अच्छा, हरियाणा का? हाँ। कितना पैसा लगा था? ये लोग अभी कम उम्र के, इन्होंने गलत किया है, बेशक गलत किया है और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन इनसे बड़े दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें फर्जी सर्टिफिकेट दिए। जरूरत उस नेक्सस को तोड़ने की। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ पकड़ा है चंद लोग और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। जरूरत इस बात की है कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जाए, इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को देते हैं जिनकी कहीं ना कहीं हसरत होती है कि वो भी सेना में जाए, वो भी पुलिस में जाए, मगर गलत रास्ते के जरिए। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इन्हें पकड़ा है। 3 फर्जी कैंडिडेट्स पकड़ा है। फर्जी दस्तावेज लेकर आर्मी की भर्ती में शामिल हुए थे और ये अब पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। जरूरत इस बात की है कि इस गिरोह के पीछे काम करने वाले लोगों के भी चेहरे को बेनकाब किया जाए, उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ये लोग जब तक खुले घूम रहे हैं, ये कभी पुलिस बहाली, कभी मिलिट्री बहाली, तो कभी रेलवे, तो कभी बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे कैंडिडेट्स को और कैंडिडेट्स को भी लगेगा कि बिना मेहनत की आसानी से वो उन सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रांची के मोरहाबादी में बहाली प्रक्रिया चल रही है और उसमें फर्जी सर्टिफिकेट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंजनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, जिस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र के साथ, दस्तावेजों के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया, 3 कैंडिडेट्स को पकड़ा गया, जरूरत इस बात की महसूस हो रही है कि उस गिरोह का पर्दाफाश किया जाए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस तरह से लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिलिट्री, पुलिस या बैंक की नौकरी में वो जा सकते हैं। देखिए तारीफ, आज जो 6 लोग जो फर्जी
सर्टिफिकेट मतलब प्रोड्यूस करने के आधार पे जो आर्मी का जो इंटेलिजेंस है, इन लोगों से कड़ी पूछताछ भी की गई है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 लोग जो गोड्डा के हैं वो बिहार से फर्जी जो इंटरमीडिएट का जो प्रमाण सर्टिफिकेट है वो उन्होंने लिया है। और एक जो गढ़वा का जो कैंडिडेट था वो सर्टिफिकेट हरियाणा से लिया था। मतलब ये साफ है कि अभी भी बिहार और अन्य राज्यों में जो है फर्जी डिग्रियां बिक रही हैं और इसके मतलब में फंस रहे हैं आज के युवा, जो कि बिना मेहनत किए डिग्री लेना चाहते हैं, वो मैट्रिक का हो या फिर इंटरमीडिएट का हो या ग्रेजुएशन का हो। तो ये एक बड़ा नेक्सस है। आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी सारी, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि ये उस मायाजाल में फंसे हैं, लेकिन हमें जो है उन बड़ी मछलियों को भी पकड़ना है। तो आर्मी पूरी तरह से इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और उन लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन झारखंड से कोई भी फर्जी डिग्री लेकर कोई भी विद्यार्थी नहीं पहुंचा है। तो एक अच्छी खबर है कि हमारे राज्य में इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आर्मी बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है, तो ये सबसे पहले जो सर्टिफिकेट है वो चेकिंग होती है। तो उसी दरमियान जो है आर्मी का जो इंटेलिजेंस है वो इन लोगों का जो सर्टिफिकेट देखा तो लगा कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे कैंडिडेट थे जो हजारीबाग के थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, अपना जो प्रमाण पत्र है मूल प्रमाण पत्र नहीं लाए थे और मूल प्रमाण पत्र को स्कैन किया था। तो वो भी कहीं ना कहीं आर्मी में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो इस तरह की चीज को करना एक फर्जी वाला माना जाता है। तो एक बड़ा नेटवर्क जो काम करता है, जब भी आर्मी की बहाली होती है तो ऐसे जो नेटवर्क वाले जो लोग हैं, जो नेक्सस है, वो सक्रिय हो जाते हैं और लड़कों को फंसाते हैं, पैसे लेते हैं। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि आर्मी ने पकड़ा है, तो अब आगे कार्रवाई भी जरूर होगी। और ये भी एक मैसेज जाएगा कि अभी देखिए 30 मार्च तक जो है आर्मी बहाली की प्रक्रिया मोराबादी में चलेगी। तो अलग अलग दिन अलग अलग पदों के लिए बहाली है। आज जीडी के लिए बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, मतलब जनरल ड्यूटी में का जो काम होता है उसके लिए जवानों की ड्यूटी की प्रक्रिया को लेकर वहाँ प्रक्रिया चल रही थी। तो एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है और ऐसे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि झारखंड में हर साल अलग अलग जिलों में भी आर्मी की बहाली होती है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति इस तरह का फर्जी सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो आर्मी और पुलिस जो है मिलकर जो बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, डिग्रियां बेच रहे हैं, इंटर का प्रमाण पत्र हो या इंटरमीडिएट का हो, मैट्रिक का हो या ग्रेजुएशन का हो, तो ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसे पकड़ना जरूरी है। अंजनी, इनकी गिरफ्तारी के बाद, इनसे पूछताछ के बाद कई तथ्य जाहिर तौर पर पुलिस के हाथ लगे होंगे। क्या उस दिशा में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई के संकेत दिख रहे हैं? क्योंकि हालांकि पुलिस कब कार्रवाई करेगी, कब जाएगी, ये बात का खुलासा पुलिस नहीं करेगी और हम भी उस बात का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो फर्जीवाड़े करते हैं वो सतर्क हो जाएंगे। मगर क्या आने वाले दिनों में जिन राज्यों की ये बात कर रहे हैं जहां से फर्जी प्रमाण पत्र इन्हें मिला, कागजात मिले, वहां पुलिस की दबिश होगी? ये आर्मी का जो इंटेलिजेंस ग्रुप है वो झारखंड पुलिस के साथ मिलकर बातचीत कर रही है और जो अभ्यर्थी जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर आए थे उनसे पूरी एक डिटेल जो जानकारी होती है सारी, उन्होंने एक व्हाइट पेपर में पूरा डिटेल लिखाया है। तो कौन कौन है, किस व्यक्ति से आपने इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र है वो खरीदा, कब खरीदा और उसमें कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोग हैं, कौन सा जिला है, कौन सा स्कूल है, किस जगह ये आपको ये प्रमाण पत्र उन लोगों ने दिया। तो एक आर्मी का जो इंटेलिजेंस होता है उसके काम करने के तौर तरीके जो है वो काफी अलग होते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि रांची में जो बहाली चल रही है, लेकिन आर्मी का जो इंटेलिजेंस विंग है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी गंभीर लगा। जाहिर तौर पर गंभीर होने वाली बात भी है और उम्मीद की जानी चाहिए अंजनी कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो रैकेट चला रहे हैं
उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका।